एक ऐसा सोल्जर जो सालों तक देश के लिए बॉर्डर पर लड़ता रहा, लेकिन जब वो घर वापस आता है रिटायरमेंट के बाद, तब उसे पता चलता है कि असली दुश्मन बॉर्डर के बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर यहीं छुपा हुआ है। जब एक सोल्जर अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्फा बॉर्डर पर गुजार देता है डिसिप्लिन तरीके से, फिर उसके लिए इतना आसान नहीं होता है सिविलियंस के बीच में आके अचानक से एडजस्ट कर लेना और बहुत ही आसानी से रहना शुरू कर देना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ब्लैक टिकट। और आज हम रिव्यू करेंगे प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म सूबेदार की। फिल्म को डायरेक्ट किया सुरेश त्रिवेदी ने और लीड रोल में नजर आते हैं अनिल कपूर, उनके साथ राधिका मदन, आदित्य रावल, मोना सिंह, फैजल मलिक और सौरभ शुक्ला भी इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं। फिल्म की कहानी सूबेदार अर्जुन मौर्य की है, जो आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अपने घर वापस लौटते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद उनकी जिंदगी उतनी सिंपल नहीं रहती है जितना वो सोच के आए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब वो बॉर्डर पे ही रह रहे होते हैं, उनकी वाइफ का निधन हो चुका होता है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम श्यामा है, जिसका किरदार प्ले किया है राधिका मदन ने। बाप और बेटी के बीच में रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं दिखता है, क्योंकि जब उस बच्ची को, अब तो वो 18 साल 19 साल की हो चुकी है, लेकिन जब वो छोटी होगी अपनी माँ के साथ रह रही होती है, और जब भी उसको एक बाप की जरूरत है या एक स्ट्रांग सपोर्ट की जरूरत होती है, तो अर्जुन मौर्य यानी कि अनिल कपूर तब वो नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं इन चीजों ने इतनी दूरियां बना दी उस रिश्ते में कि वो बॉन्डिंग फील नहीं होती है। और इस बीच में इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अनिल कपूर अपनी बेटी से जो उनका लगाव पूरा दिखता है, अफसोस भी उनकी आंखों में दिखता है कि मैं इसके लिए जितना करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। लेकिन खैर, कहानी शुरू होती है। अनिल कपूर रिटायरमेंट के बाद आते हैं अपने होम टाउन, और एक पुरानी जिप्सी कार खरीदते हैं रेड कलर की, और उसमें बैठ के वो उनकी बेटी अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और इस जिप्सी कार का जो डाउन पेमेंट या कहीं एडवांस पेमेंट है, उनकी पत्नी, अर्जुन मौर्य की पत्नी, अपने मरने से पहले ही दे चुकी होती हैं। और इसलिए ये जो जिप्सी है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। सिर्फ कार नहीं रह जाती, बल्कि उनकी वाइफ की एक आखिरी निशानी बन जाती है। और आने के बाद अब जाहिर सी बात है कि अब आप रिटायरमेंट ले लिया आपने, तो एक आर्मी ऑफिसर चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ काम करना होता है। वो नहीं बैठ सकता, इतना डिसिप्लिन तरीके से वो लाइफ जीता है पूरी जिंदगी आर्मी में। तो फिर आते हैं, उनके दोस्त होते हैं सौरभ शुक्ला, और सौरभ शुक्ला वहां के उस एरिया के लोकल जो बहुत बड़ा बदनाम गुंडा कह लो आप, उसके घर पे ड्राइवर की जॉब लगवाने के लिए लेके जाते हैं। और वहां जाने के बाद अनिल कपूर को वहां का रवैया और वो सिस्टम समझ में नहीं आता है। एक दिन जॉब करते हैं, लेकिन उस जो गुंडा है प्रिंस यानी आदित्य रावल, उसके बिहेवियर की वजह से परेशान होकर वो एक दिन में ही जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज आदित्य रावल यानी उस विलन के दिमाग में रह जाती है, एक गुरूर की तरह रह जाती है कि इसने कैसे छोड़ दिया। तो वो जब भी अनिल कपूर यानी कि अर्जुन मौर्य जहां भी मार्केट में, रोड पे, रास्ते में, घर पे कहीं भी मिलते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करता है, इरिटेट करने की कोशिश करता है। और वहीं से शुरू होती है एनिमिटी, दुश्मनी। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अनिल कपूर को अपना सारा पेशेंस त्यागना पड़ता है, सारी डिसिप्लिन किनारे रख के एक सिविलियंस के बीच में घुस के उनके जुबान में बात करनी पड़ती है। और फिल्म वहां से फिर एक नया मोड़ लेती है। अब हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो अनिल कपूर का स्टार्टिंग के 40 मिनट तक परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त रहता है कि आप मतलब ब्लिंक भी नहीं कर पाओगे कि यार वो। और स्पेशली डायलॉग्स उतने नहीं है जितना एक्सप्रेशन उनकी आंखों में दिखता है। बहुत ही इंटेंस चेहरा। अगर मैं अनिल कपूर की पूरी फिल्म की हिस्ट्री की बात करूं, तो मैंने कभी इतना इंटेंस तरीके से, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू सीन्स इन फिल्म द फिल्म नायक, मैंने नहीं देखी है। और 40 मिनट के बाद जब पहली बार वो हाथ उठाते हैं किसी पर सिविलियंस लाइफ में, तब जाके
आपकी एक नींद टूटती है जो ग्रिपिंग बनी रहती है पिछले 40 मिनट तक, तब आपको लगता है कि तब आपको ऐसा फील होता है कि फिल्म लगता है अब शुरू हुई है। और उस 40 मिनट तक अनिल कपूर का वो परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल बांध के रखेगा, इस बात की तो गारंटी है। उसके बाद आगे आगे स्टोरी अनफोल्ड होती है और सौरभ शुक्ला का रोल ठीक है, मतलब ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ ठीक है, एक वो अनिल कपूर के दोस्त का रोल प्ले किया उन्होंने, तो जहाँ जहाँ भी अनिल कपूर को ज़रूरत होती है वो साथ रहते हैं। और फिर सिचुएशन एक दिन ऐसी बनती है कि वो जो गुंडे हैं वो इतना परेशान कर देते हैं कि अनिल कपूर की बेटी राधिका मदन यानी कि श्यामा को वो लोग किडनैप करके चले जाते हैं लेकिन। और उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा, एक आइडियल बाप क्या करेगा, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, जो कि वो जाते हैं। और क्लाइमेक्स में एक सरप्राइजिंग कैमियो है जो कि मुझे लगता है आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा कोई बहुत खास नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग लगा क्लाइमेक्स। और मुझे ऐसा लगता है बेहतर हो सकता था। कहानी जैसे जैसे एंडिंग की तरफ जा रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स करके या फिर उसको कुछ और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। सेकेंड हाफ मैं ये कहूँगा कि सेकेंड हाफ भी ठीक था, लेकिन जो क्लाइमेक्स है वो उसमें कुछ और मेहनत की जा सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वन टाइम वॉच के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। आपको ये कहीं बोर नहीं लगेगा कि अरे यार मतलब और स्टोरी इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टिव नहीं लगेगी कि अरे अच्छा बस इसके बाद ये होना है, इसके बाद होना है, एक्सेप्ट इन द फ्यू सीन्स ऑफ द क्लाइमेक्स। तो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं फिल्म्स की रेटिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप फिल्म देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो ये फिल्म देखने लायक है, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। कहीं कुछ ऐसे कुछ एक दो जगहों पर कुछ गालियाँ ऐसे दी गई हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा है। तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि गालियाँ इतनी कॉमन होगी कि आप कहाँ कहाँ बचा लोगे। खैर वो आपका डिसीजन होगा। और इसमें अगर मैं इसकी बात करूं कि स्टोरी की जो पेस है, वो स्टोरी की स्पीड बहुत ही तयशुदा तरीके से चलती है। मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्ट बाउंडेड रहती है पेस। और परफॉर्मेंस में अनिल कपूर जो मेजर चंक ऑफ द फिल्म का हिस्सा जो लेके जाते हैं अनिल कपूर, वो उसको जस्टिफाई कर भी पाते हैं। राधिका मदन का रोल भी ठीक ठाक है। और सौरभ शुक्ला की बात हो ही चुकी है। मोना सिंह है जो विलन की सिस्टर होती हैं, यानी कि द मेन बॉस ऑफ द विलन। तो उन्होंने भी अच्छा निभाया इस किरदार को। अब ऐसे रोल्स में मोना सिंह को मैंने पहले कभी नहीं देखा है, तो डेफिनेटली देखना तो बनता है। बहुत ही डिफरेंटली फील होगा। इतना ब्रूटल या फिर इतना बदतमीज कैरेक्टर मैंने कभी नहीं देखा मोना सिंह को प्ले करते हुए। और आदित्य रावल के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि फिल्म देखो, अगर वैसा लगता है कि रियल लाइफ में वो बंदा सामने हो तो उसको बस पीटने का मन करता, और कुछ नहीं। इतना उस कमीनेपन से निभाया उस किरदार को। बाकी आप लोग देखो, बताना फिल्म कैसी लगी। और कोई भी सुझाव, कोई सजेशन, कुछ ओपिनियन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। ओके, बाय बाय।